अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स फैमिली एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार डिश लेके आ रही हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इंतहाई मज़ेदार है। आप यकीन करें, आप ये डिश एक दफ़ा बनाएंगे आपका बार बार बनाने को और खाने को दिल करेगा। इस डिश को बनाने के लिए हमने सबसे पहले पानी ले लिया एक पैन में, और उसके बाद उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें हमने चिकन डाल दिया, और हम इसमें चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन गल नहीं जाता। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें और लाइक करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि जब आप हमें इस तरह अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हमारा भी दिल करता है हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ, और जैसे हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। ये डिश बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके सामने है। इसमें वेजिटेबल है, चिकन है और स्पाइसेस हैं। जैसे जैसे कि मैं एक डिश बनाऊंगी वैसे इसकी क्वांटिटी भी आपको बताऊंगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में ये इस डिश में ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में हमने डाल दिया है पानी, और पानी थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें हमने डाल दिया ऑयल। पानी को हम बॉयल करेंगे, और इसके साथ साथ हमने आटा, प्योर आटा लिया है हमने, उसके पेड़े बना दिए, और उसके बाद इसको एक रोटी की शेप दे देंगे। ये रोटी तवे पे पकने वाली नहीं है, ये रोटी जाएगी इस पानी में। अब इस रोटी को हम इस पानी में डाल देंगे, क्योंकि पानी जो है वो अब बॉयल हो चुका था, इसलिए हमने इस रोटी को इस पानी में डाल दिया। अब हम इस रोटी को उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक रोटी अच्छी तरह से पक ना जाए। अब ये रोटी पैंदे में है, इसका मतलब है ये कच्ची है। जब ये ऊपर आ जाएगी तो ये इसका मतलब है ये पक जाएगी। इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक पका देना है। उसके बाद इसको हमने पानी से निकाल देना है। इस तरह की मैंने 2 रोटियाँ बना दी थी, वीडियोज़ लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना के आपको बता दिया। इसके बाद हमने एक पैन लेना है। पैन में हमने डाल दिया ऑयल में हमने ज़ीरा भूना। उसके बाद हमने इसमें लहसुन गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और इस पेस्ट के साथ साथ मैंने एक सब्ज़ मिर्च भी पीस के इसमें डाल दी थी। इसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया चिकन को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब ये रोटी जो हमने उबाल के निकाली हुई थी, अब इसको हमने इस तरह पीसेस में काट लेना है। ये देखें, ये इस तरह पीसेस में जाएगा। ये पास्ता है, ये प्योर आटे का है, ये मैदे में मैंने नहीं बनाया, ये मैंने आटा लिया है। और इसमें मैं वही वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ जो मौसम के मुताबिक हैं आजकल के, और जो नहीं है वो नहीं शामिल कर रही, चूँकि गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैं इसमें तमाम वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगी पत्ता गोभी को हम इसमें अच्छी तरह से पकाएँगे। इसके बाद कैरेट जाएगी, गाजर, ये तमाम सब्ज़ियाँ हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे। हम ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये पार्शली कुक करेंगे, फुली कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह पास्ता में हमें सब्ज़ियाँ जो हैं वो कच्ची ही अच्छी लगती हैं, पकी हुई सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद इसमें हमने काली मिर्च और नमक आधा आधा चम्मच इसमें डाल देना है, और इसके बाद तमाम स्पाइसेस जाएंगे। ये हमारे पास है चाट मसाला, आधी चम्मच मैंने इसमें डाली है, और इसके बाद ये हमारे पास है दड़ा मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन वेजिटेबल में। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और इनको अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि ये इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। लेकिन ये सब्ज़ी हमने कच्ची ही रखनी है, तकरीबन हमने हाफ़ कुक करनी है। इसके बाद ये जो रोटी थी इसको हमने इस टुकड़ों में काट दिया है। अब इसमें हमने डालना है शिमला मिर्च हम आखिर में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एकदम से टेंडर हो जाती है, इसलिए इसको हमने आखिर में डाला है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन बरकरार रहे। शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। अब थोड़ी देर कुक करना है, बिल्कुल थोड़ी देर हमने इसको कुक करना है, और कुक करने के बाद इसमें हमने दूसरी चीज़ें भी डाल देने। अब इसमें हमारा जाएगा सिरका मैंने 1 चम्मच ले लिया, 1 चाय का चम्मच तकरीबन लिया है। इसके बाद हमारा जाएगा चिली सॉस भी मैंने 1 चाय का चम्मच से ज़्यादा लिए, ये 1.5 चाय का चम्मच है, ये इसमें मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें केचप शामिल कर दूँगी। केचप जो है मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड किए हैं। अंदाजे के मुताबिक मैंने इसे डाले, मुझे पता है ये कितना होता है। ये मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है।
सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमें खड़ी-खड़ी अच्छी लगती हैं, हमें बिल्कुल गली हुई सब्ज़ियाँ किसी भी चीज़ में डालना तो वो सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब्ज़ियों का कलर भी बरकरार रहे और सब्ज़ियाँ जो हैं वो कच्ची रहें तो ही वो अच्छी लगती हैं। इस तरह ये जो हमने रोटी जो बॉयल करके रखी हुई थी उसको काट लिया था, अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। ये कटी हुई रोटी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और इसमें इसके बाद हमने चिकन पाउडर डाल देना है। चिकन पाउडर जो है वो किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो इन्हांस कर देता है और इसको बहुत मज़े का बना देता है और ऊपर से सब्ज़ियाँ भी विटामिन से भरपूर और इतनी अच्छी प्योर डिश है। इसके बाद इसको हमने 5 मिनट के लिए दम दे देना है और 5 मिनट के बाद इसको देखना है। इंतहाई मज़ेदार पास्ता हमारा बनकर तैयार है। यकीन करें आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा तो आपको बार बार बनाने को दिल करेगा। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कैसा है। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।